हरियाणा अब तक पर आप हरियाणा की खास खबरें देखते हैं और आज हम आपको बता रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के हर समय पोर्टल के बारे में, जो प्रदेश में लाखों लोगों के लिए रामबाण साबित हो रही है। इस पोर्टल के बारे में आगे बहुत खास जानकारी देंगे। पहले कुछ जाने माने वकीलों की राय लेते हैं। आपके सामने एडवोकेट मनमीत कौर हैं, इनसे बात करते हैं। दोस्तों, कई साल पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक पोर्टल लॉन्च किया था, हर समय हरियाणा, और जनता को इसका कितना फायदा मिल रहा है आपके सामने फरीदाबाद की जानी मानी वकील मनमीत कौर जी हैं, इनसे बात करते हैं। मनमीत जी, क्या कहेंगी इस पोर्टल के बारे में जो सीएम साहब ने लॉन्च किया था? सबसे पहले तो मैं सीएम साहब का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आम जनता के बारे में इतना सोचा और इस पोर्टल का चालू किया उन्होंने। जी, कितना लाभ मिल रहा है, कुछ बताएंगी EFIR के बारे में जनता? EFIR का मतलब ये है कि EFIR कराने के लिए आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन FIR करा सकते हैं। आपको थाने चौकी के धक्के खाने की जरूरत नहीं है, आपको बार बार वहाँ चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आप अपने फोन से या अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से घर बैठे बैठे आपके साथ कोई भी घटना घटित हुई है तो आप उसके रिगार्डिंग FIR लॉन्च कर सकते हैं। अच्छा, इसका आम जनता को बहुत बेनिफिट हुआ है क्योंकि आजकल पब्लिक के पास टाइम की कमी है, हर कोई वर्किंग है और लोग टाइम से बचने के लिए, धक्के खाने से, चक्कर काटने से बचने के लिए इस EFIR का सहारा ले रहे हैं। अच्छा मैडम, थाने चौकियों में पहले लोग जाते थे तो कहा जाता था कि पैसे वगैरह लेन देन होता है तब FIR दर्ज होती है, तो क्या इससे ऐसा भी है कि अब 1 रुपया नहीं लगता और लोग FIR दर्ज हो जाती है? EFIR के लिए बिल्कुल निःशुल्क है, इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता, इसीलिए पब्लिक जो है EFIR को ज्यादा प्रेफर कर रही है आज। अच्छा, एक तो आपका टाइम बचता है, आपको चक्कर नहीं काटने पड़ते, ऊपर से आपकी हरासमेंट नहीं होती किसी भी तरह की। तो क्या कहेंगी सीएम साहब के बारे में? जो सीएम साहब को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने आम जनता के लिए इतना सोचा, ये पोर्टल चालू किया जिसका बेनिफिट हमारे साथ साथ, हमारे समाज के साथ साथ आम समाज को भी हो रहा है, तो ये काफी बेनिफिशियल है हर वर्ग के लिए। ठीक मैम, थैंक यू। हर समय के बारे में पूर्व विंग कमांडर एडवोकेट सतिंदर दुग्गल का क्या कहना है, देखें। तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की हर समय पोर्टल योजना की बात चल रही है और उसी कड़ी में हम आपको मिलाते हैं पूर्व विंग कमांडर एडवोकेट सतिंदर दुग्गल से। वकील साहब, क्या कहेंगे इस पोर्टल के बारे में जो है? ये बहुत ही बढ़िया पोर्टल है। अच्छा, और लोगों में काफी पॉपुलर है और इसके कारण आप देखेंगे जो लाइनें लगती थी पहले वो काफी हद तक कम हो गई हैं और इसकी जानकारी जो है काफी लोगों को है। हम तो जनता के बीच में घूमते हैं तो हमें मालूम रहता है कि वो चाहे सर्वेंट का सत्यापन हो या कोई लॉस्ट एंड फाउंड की कंप्लेंट हो, इस तरीके की बातें जो है वो ऑनलाइन पोर्टल पर आप दर्ज करा सकते हैं और उसकी जानकारी जो है वो तुरंत आपके पास उसका फीडबैक भी आ जाता है। एक उंगली पर ही है, मतलब आपको FIR मिल जाती है, कहीं जाना नहीं पड़ता। आजकल तो मोबाइल से ही लोग कर लेते हैं। हाँ जी। तो कैसे, क्या कहेंगे सीएम साहब बारे में, क्या कहेंगे? मैं तो इसको कहूंगा कि मैं इसको 10 में से 9.5 पॉइंट दूंगा जी। अच्छा, इतनी बढ़िया योजना है। अच्छा, बहुत अच्छा। और ऐसी योजनाएं और आगे भी लॉन्च होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू। दोस्तों, पहले यदि कोई अप्रिय घटना हो जाती थी और पीड़ित के लिए FIR दर्ज करवाने की नौबत आने पर मन में घबराहट उत्पन्न हो जाती थी, क्योंकि FIR दर्ज करवाने के लिए पीड़ित को न केवल पुलिस थाने के कई चक्कर लगाने पड़ते थे, बल्कि उन्हें पुलिस के कई तरह के सवालों का सामना भी करना पड़ता था। ऐसे में कोई हादसा या अप्रिय घटना होने पर काफी संख्या में लोग पुलिस में शिकायत करने से डरते थे। वहीं घटना होने पर लोग चौकी थानों में जाते भी थे तो पुलिस आसानी से FIR दर्ज नहीं करती थी। ऐसे में लोगों को पुलिस चौकी और थानों के बाहर बैठे हुए देखा जाता था। पीड़ितों की यह मांग सत्ता के गलियारों तक भी पहुंचती रहती थी, लेकिन इस समस्या का समाधान करने को कोई तैयार नहीं था, बल्कि पहले प्रदेश में मंत्री और विधायक तय करते थे कि कितनी संख्या में और किसके कहने पर FIR दर्ज होगी। आम जनता को इस समस्या से निजात नहीं मिल पा रही थी। वर्ष 2014 में हरियाणा की बागडोर संभालते ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता को इस गंभीर समस्या से छुटकारा दिलाने की पहल करने का फैसला लिया, क्योंकि मनोहर लाल भी मुख्यमंत्री बनने से पहले आम व्यक्ति की तरह प्रदेश में ही रहते थे। उन्होंने जनता की इस समस्या को नजदीक से देखा था। ऐसे में 1 जनवरी 2015 को हर समय पोर्टल से इसकी शुरुआत की गई। दोस्तों, वैसे तो पिछले 9 सालों में प्रदेश में सैकड़ों ऑनलाइन सुविधाएं शुरू हुई हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को हर समय पोर्टल के बारे में जानकारी है, उसके लिए यह किसी रामबाण से कम नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आम जनता को ऐसा कौन सा रामबाण दिया है, इसकी चर्चा आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपके साथ करने जा रहे हैं। दोस्तों, हर समय पोर्टल के लॉन्चिंग के बाद से आम जनता को FIR दर्ज करवाने के लिए न तो पुलिस थानों के चक्कर काटने पड़ते हैं और न ही पुलिस के अनाप शनाप सवालों का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
यह सब मुमकिन हो पाया है प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की वजह से। हर समय पोर्टल के माध्यम से एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस कर्मचारियों को बाकायदा प्रशिक्षण भी दिया गया था। साथ ही हर समय पोर्टल के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के लिए इसका काफी प्रचार प्रसार भी किया गया था। दोस्तों, हर समय पोर्टल शुरू होने से अब प्रदेश के लोगों को एफआईआर दर्ज करवाने के नाम से घबराहट नहीं होती, क्योंकि हर समय पोर्टल के माध्यम से एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पुलिस थाने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हादसा या घटना होने पर घर बैठे अपने कंप्यूटर और लैपटॉप के साथ साथ मोबाइल फोन के माध्यम से हर समय पोर्टल पर अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। हर समय पर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आपको प्रदेश में मौजूद होना जरूरी नहीं है। आप देश के किसी भी हिस्से में बैठकर संबंधित थाने के लिए अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों, आपको यह भी बता देते हैं कि हर समय पोर्टल पर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आपको कोई शुल्क भी नहीं देना पड़ता। इसके लिए पोर्टल पर आपको सिर्फ अपना एक अकाउंट बनाना पड़ता है। इतना ही नहीं, एफआईआर दर्ज करवाने के बाद उसकी कॉपी लेने के लिए थाने के चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं होती। इस पोर्टल से आप एफआईआर की कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हैं। हर समय पोर्टल के अन्य कई फायदे हैं। इसके माध्यम से किसी खोई हुई वस्तु की शिकायत, घरेलू नौकर अथवा कर्मचारी का सत्यापन, चरित्र प्रमाण पत्र और अन्य कई तरह के पुलिस से संबंधित जरूरी कामों के लिए आवेदन कर सकते हैं।